नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में मान्यता के रूप में अपनाए गए हैं। कई बार हमको इनके पीछे का तर्क नहीं पता होता है। हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो हमारी जिज्ञासा खत्म करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, तर्क क्या है, सच क्या है, विज्ञान क्या कहता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी जिज्ञासा को सार्थक उत्तर मिल सके। ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक लोक मान्यता की कि शव को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे समाज में एक मान्यता मानी गई है कि यदि किसी का अंतकाल हो जाता है, यानी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पार्थिव शरीर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पास किसी न किसी व्यक्ति का बने रहना बहुत आवश्यक होता है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और हर धर्म तथा समाज में शव के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण और रीति रिवाज होते हैं। किसी शव को अकेले छोड़ने से संबंधित कई धार्मिक, वैज्ञानिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। धार्मिक कारणों की यदि हम बात करते हैं तो अलग अलग धर्मों में मृत्यु और शव को लेकर विशिष्ट मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए शरीर के आसपास रहती है और शव को अकेला छोड़ने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। इस्लाम में भी यह माना गया है कि शव को जल्द से जल्द दफनाना चाहिए, तब तक उसके पास किसी का होना आवश्यक होता है ताकि शव की पवित्रता बनी रहे। ईसाई धर्म में भी मृत्यु के बाद शव के प्रति विशेष सम्मान दर्शाने की परंपरा है और अंतिम संस्कार तक शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शव को अकेले न छोड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन यानी विघटन की प्रक्रिया। मृत्यु के बाद शरीर में कई जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे शव जल्दी ही खराब होने लगता है। यदि शव को अकेले छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु तेजी से फैल सकते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जानवरों और कीड़ों का खतरा बढ़ जाता है। यदि शव खुले में पड़ा रहे तो जानवर और कीड़े इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए शव को सुरक्षित स्थान पर रखना और निगरानी करना आवश्यक होता है। शव को अकेले छोड़ने से अवांछित घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि किसी अपराधी द्वारा शव से छेड़छाड़ या उसका विच्छेदन करना। किसी प्रियजन की मृत्यु एक भावनात्मक रूप से कठिन समय होता है। शव को अकेला छोड़ने से परिवार और प्रियजनों को दुख और भय का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को यह विश्वास होता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा अंतिम क्षणों में अपने प्रियजनों के आसपास रहती है और शव को अकेले छोड़ने से आत्मा को कष्ट हो सकता है। समाज और परिवार का सहयोग यानी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान परिवार और समाज के लोग साथ होते हैं, जिससे शोक संतप्त परिवार को मानसिक शांति और सहयोग मिलता है। हर संस्कृति में शव को उचित सम्मान देने की परंपरा है। अधिकांश संस्कृतियों में यह नियम है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मुख्य परिजन शव के आसपास ही रहेंगे। हिंदू संस्कृति में शव के पास दीप जलाना, मंत्रों का उच्चारण करना और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। बौद्ध धर्म में भी शव के पास ध्यान और प्रार्थनाएं की जाती हैं। पश्चिमी देशों में अंतिम संस्कार से पहले शव को विश्राम कक्ष में रखा जाता है, जहां परिवार और मित्रगण अंतिम रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कई लोगों का मानना है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भटक सकती है और अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो यह आत्मा अशांत हो सकती है, इसलिए शव के पास किसी का रहना जरूरी माना जाता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए अपने घर वापस आती है और कुछ लोग मानते हैं शव को अकेला छोड़ने से नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं जो कि अनिष्ट करने की संभावना बढ़ा देती हैं। एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में शव को अकेला न छोड़ना समाज और परिवार का कर्तव्य होता है। यह केवल मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करता है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। समाज में यह कर्तव्य समझा जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार न हो तब तक शव का सम्मान पूर्वक ध्यान रखा जाए। कई संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि शव को सम्मान पूर्वक विदाई देना आवश्यक होता है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। शव को अकेला न छोड़ने के पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, नैतिक कारण होते हैं। यह परंपरा न केवल मृतक के प्रति सम्मान व्यक्त करती है
बल्कि परिवार और समाज में एकजुटता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाती है। शव को अकेला छोड़ना यह कई बार बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है, इसलिए जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो जाता है तब तक शव को अकेले न छोड़ना ही उचित माना जाता है। आशा है आपको यह तर्क पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका हम तार्किक और संभावित उत्तर देने का जल्दी प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे।